वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विभवमापी पोटेंशियोमीटर की। तो देखिए विभवमापी या पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, विभवमापी यानी कि विभव का मतलब विभवांतर और मापी का मतलब मापने वाला उपकरण। विभवांतर को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, विभवमापी। ठीक है, इसी के साथ ये विद्युत वाहक बल जो भी क्या होता है, वोल्टेज ही होता है, उसको भी माप सकता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से देंगे कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का यथार्थपूर्वक मापन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसमें अपने को दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज विभवांतर मापना है, तो विभवमापी की सहायता से हम विभवांतर को एग्जैक्टली माप सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी सेल का अपने को ईएमएफ मापना है तो वो भी हम इसकी सहायता से एग्जैक्टली माप सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विभव को मापने की, विभवांतर को मापने की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है 10th क्लास में आपने एक उपकरण के बारे में सुना होगा, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या करता था, वोल्टमीटर भी क्या करता था, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को मापता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो वोल्टेज मापने की एक तरीके से युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं, वो दो हो गई हमारे पास में। एक तो हो गया वोल्टमीटर और एक क्या हो गया, विभव मापी। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो वोल्टमीटर और विभवमापी हैं, दो हमारे पास में उपकरण हो गए जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को माप सकते हैं। अब क्या ये जो उपकरण हैं दोनों ही सेम रीडिंग देंगे अपने को, यानी कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल देखना है, तो एक बार हम देखें वोल्टमीटर से और एक बार हम देखें किससे, विभवमापी से। तो क्या ये दोनों ही रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे क्या? तो आंसर है इसका सेम नहीं आएंगे। ठीक है, वोल्टमीटर और विभवमापी से अपने को जो रिजल्ट मिलेंगे उन दोनों में क्या मिलेगा, अपने को वेरिएशन मिलेगा, अंतर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अपन बात करें तो जो वोल्टमीटर है उससे अपने को जो विभवांतर का मान है, ठीक है, वो एक्चुअल विभवांतर जो है या एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो है या एक्चुअल विद्युत वाहक बल जो है उससे अपने को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, जबकि ये जो विभवमापी है ये अपने को एग्जैक्ट वैल्यू बताता है किसकी, विभवांतर की या विद्युत वाहक बल की। ठीक है, अब देखो ये वोल्टमीटर वैल्यू कम क्यों बताता है अपने को, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहां पे अपन बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई एक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस R है, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके सिरों के मध्य अपने को वोल्टेज मापनी है, उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। क्या है ये, वोल्टमीटर। अच्छा, वैसे अपन ओम के नियम से अगर इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर की बात करें तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू कितना होता है भाई, IR। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, ये जो वोल्टमीटर है ये वोल्टेज मापता किस तरीके से है, ये वोल्टमीटर जो है, जो मेन सर्किट है हमारे पास में, है ना, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें से कुछ धारा ये वोल्टमीटर ग्रहण करता है, जिससे इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये अपने को रीडिंग दिखाता है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो वोल्टेज है वो कितना है। अच्छा, ये जो वोल्टमीटर है इसकी वर्किंग किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये अपने को रीडिंग बताएगा, ये अपन 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो
अभी फिलहाल अपने को यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि वोल्ट मीटर जब भी कोई दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज मापेगा तो ये मेन सर्किट से कुछ ना कुछ करंट लेगा। ठीक है, अब देखो कुछ ना कुछ करंट लेगा तो इसमें ये जो प्रतिरोध है इसमें धारा आई ना जा करके आई से क्या जाएगी, कम जाएगी। तो अपन ऐसा मान लें कि ये जो वोल्ट मीटर है इसने कितनी करंट ले ली, आई डैश करंट ले ली। ठीक है, तो अब बताओ ये जो प्रतिरोध आर है, रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई धारा तो नहीं जाएगी, कितनी जाएगी, आई माइनस आई डैश। अब ये जो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा, वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया विभवांतर, इसको अपन नाम दें वी डैश। तो देखो वी डैश का मान कितना आएगा, वी डैश का मान आएगा आई माइनस आई डैश इंटू आर। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आई माइनस आई डैश करंट ही फ्लो हो रही है। तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो आई आर वी डैश, आई आर का मान वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वी तो क्या था, एक्चुअल विभवांतर था, है ना, ये तो क्या था, वास्तविक विभवांतर। ठीक है, ये जो निकाला था अपन ने। अब यहां पे अपन देखें तो वी डैश का जो मान है, वी डैश क्या है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया जो विभवांतर है, ये वास्तविक विभवांतर से अपने को क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब वी डैश का मान क्या मिला अपने को, वी से कम। ठीक है, तो ये बात अपने समझ में आई कि भाई वोल्ट मीटर जो है वो एक्चुअल विभवांतर से क्या मापता है, कम विभवांतर जो है मापता है। ठीक है, अब अपन बात करें विभवमापी की। तो देखो विभवमापी जो है, ये विभवमापी क्या करता है, विभवमापी यहां पे अपन ने जैसे वोल्ट मीटर की बात करी, यहां पे अपन ने वोल्ट मीटर की बात करी, तो वोल्ट मीटर तो क्या करता है, परिपथ से धारा ग्रहण करता है, लेकिन ये जो विभवमापी होता है ये परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता। यानी कि ये जो डिवाइस है वोल्ट मीटर, ये तो क्या करती है, करंट इसके अंदर फ्लो होता है तो ये वोल्टेज मापती है, और ये जो विभवमापी है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती, ये वो विभवमापी जो है ये करंट फ्लो खुद के अंदर से नहीं होने देता, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विभवमापी है वो वोल्ट मीटर की तुलना में क्या है, अधिक सुग्राह्यता से वोल्टेज का क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। ठीक है,